भाजपा ने 24 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें खंडवा लोकसभा क्षेत्र से फिर से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम पर मोहर लगाई है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या प्राथमिकताएं रहेगी? क्षेत्र का विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता को बहुत हद तक के मैंने जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। और 2.5 साल के मेरे कार्यकाल में मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब लोगों को टास्क दिया था कि आप नीचे सक्रिय रहिए। मैं जब 18-18 घंटे काम कर सकता हूँ, तो आप लोगों ने भी उतना काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशों का पालन करते हुए मेरी तरफ से भी लगातार जनता के बीच में जाकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना और हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार, किसानों को समृद्ध बनाना और हमारी मातृशक्ति को, जो 3 करोड़ बहनों को लखपति बहनें बनाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हम रात दिन परिश्रम करेंगे और बहनों को लखपति बनाकर उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं का उन तक लाभ पहुंचाकर उनका भी सर्वांगीण विकास करने में भरपूर प्रयास करेंगे। सर, नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद में 2.5 साल का कार्यकाल जो आपको मिला, बहुत ही छोटा कार्यकाल था। क्या किस तरह का कार्यकाल रहा है वो आपका? देखिए, उस 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने मेरी तरफ से जो रुके हुए काम थे, जो पेंडिंग काम थे, उन पेंडिंग कामों को गति देने का काम किया। इंदौर से इच्छापुर रोड की बात करें तो इंदौर से इच्छापुर रोड जो हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया ने स्वीकृत करवाया था, लेकिन वो काम कहीं न कहीं रुक गया था। सांसद बनने के बाद उस काम को गति दी। उसके बाद में रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए इस 3 बजट के अंदर लगभग 2,500 करोड़ 2500 करोड़ के करीब वहां पर राशि स्वीकृत करवा कर उस रेलवे के ट्रैक को भी सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। उसी के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र में जो टावर की प्रॉब्लम आती थी, वहां पर भी लगभग 40 के आसपास टावर मैंने स्वीकृत करवाए। और खंडवा में एयरपोर्ट भी जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि वहां पर भी छोटे छोटे हवाई जहाज उतरे। उस दिशा में भी काम कर रहा हूँ। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो हमारी झिरना उद्वन सिंचाई को गति देकर उसको भी स्वीकृत करवाया। बागली विधानसभा में हमारे हाट पिपलिया उद्वन सिंचाई, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस योजना को स्वीकृत करवाया। और उसी के साथ साथ खंडवा उद्वन सिंचाई को भी मेरे कार्यकाल में उसको स्वीकृत करवाया है। तो किसान समृद्ध बने, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे मातृशक्ति समृद्ध बने, इस दिशा में काम कर रहा है। और ऐसा कोई क्षेत्र जिस क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम नहीं किया। सर, क्या राम मंदिर और सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है प्रमुख मुद्दा रहेगा? देखिए, प्रभु श्री राम जी तो हम सब के आराध्य हैं और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही आज हम सब लोग इतना विकास कर पा रहे हैं। और हम सब लोगों का संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा और प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठा होकर उसमें भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो संकल्प दिया उस संकल्प को पूरा करने में प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। और आने वाले समय प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है, उन भरोसे पर वो खरे उतरेंगे। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।